मोचन नरसिंह भगवान है। कोई जरा सा संकट हो जाए, भैया नरसिंह भगवान की स्तुति करिए। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोग श्रीमद् महाप्रभु की दक्षिण यात्रा पर चर्चा कर रहे थे। पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करेला, जियाड़ नरसिंह क्षेत्रे कथा दिने गेला। इस पे हमने पिछली बार चर्चा करी थी। पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करेला, पहले की तरह, पहले की रीति की तरह श्रीमद् महाप्रभु आगे गमन कर रहे हैं। जिस प्रकार अनेकों अनेक दर्शन करते हुए श्रीमद् महाप्रभु आगे गए, तो अब जियाड़ नरसिंह क्षेत्रे कथा दिने गेला, नरसिंह भगवान के मंदिर में श्रीमद् महाप्रभु आए हैं। और नरसिंह देखिया कोइला दंडवत प्रणति, प्रेमावेशे कैला बहु नृत्य गीत स्तुति। इस पे चर्चा प्रारंभ करी थी। अगर ध्यान से देखें तो नरसिंह देखिया कैला दंडवत प्रणति, ये बात तो समझ आती है, पर प्रेमावेशे कैला बहु नृत्य गीत स्तुति, ऐश्वर्य भाव में भी नरसिंह भगवान ऐश्वर्य भाव के स्वरूप में है, तो ऐश्वर्य के स्वरूप में भी माधुर्य के दर्शन हो रहे हैं। ये श्रीमद् महाप्रभु के भीतर का अनुराग है। हम लोग भी जब दर्शन करते हैं तो राधा कृष्ण के दर्शन करें तो एक बार को कई भक्तों के आंखों में अश्रु आ जाते हैं। राधा गोविंद देव जी के दर्शन करें, आंखों में अश्रु आ गए। गोपीनाथ जी के करे आ गए, मदन मोहन जी के आ गए। श्रीमद् महाप्रभु के करे दर्शन तो अश्रु आ गए। पर नरसिंह भगवान को देख के प्रेम से अश्रु आ जाएं, ऐसा थोड़ा कम देखा जाता है। नरसिंह आवेश में भगवान का जो स्वरूप है, उसमें प्रेमावेशे, उसमें एक विधि से दर्शन होते हैं। जैसे राग मार्ग और विधि मार्ग है, तो कई दर्शन ऐसे हैं कि विधि मार्ग से ही नियम अनुसार एकदम ठीक रूप से। तो ठीक रूप से क्या है? नरसिंह देखिया कोइला दंडवत प्रणति, देखते ही एकदम भगवान को दंडवत प्रणाम किया। पर प्रेमावेशे कोइला बहु नृत्य गीत स्तुति, ये ऐश्वर्य भाव स्वरूप भगवान के देख के, जब नारायण को देखो, नारायण को देख के आप एकदम प्रेमावेश आपका आ जाए, किसी माता का वात्सल्य उमड़ पड़े, ऐसा नहीं होगा। लड्डू गोपाल जी को देख के वात्सल्य आएगा, पर नरसिंह भगवान चतुर्भुज को देख के वात्सल्य आ जाए, थोड़ा कठिन है। या माधुर्य भाव जागृत हो जाए, थोड़ा कठिन है, क्योंकि ऐश्वर्य भाव का मूर्ति है वो, ऐश्वर्य स्वरूप है वो भगवान का। तो उग्र नरसिंह को देख के प्रेमावेश भीतर प्रकट हो जाए, ये अनुराग की स्थिति है। अनुराग का सबसे विशेष संदर्भ यही होता है कि हर परिस्थिति में अपने श्री गोविंद की अनुपस्थिति की अनुभूति हो। कोई भी परिस्थिति हो, उसमें हमें हमारे गोविंद की उपस्थिति ही दिख रही है। ये अनुराग है। गली गली चौराहे चौराहे में हमको अपने गोविंद देवी दिख रहे हैं। सब मनुष्यों के भीतर फिर दिखने लगे
फिर सब जीवों के भीतर दिख रहे हैं। तो हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में गोविंद की उपस्थिति दिखे, ये अनुराग है। परिस्थिति का परिवर्तन प्रारब्ध से होता है। प्रारब्ध आएंगे, परिस्थिति का परिवर्तन जीवन में होता चला जाएगा। पर स्थिति का परिवर्तन अनुग्रह से, प्रार्थना से होता है। मेरी स्थिति अगर भजन में और बढ़े, मेरी स्थिति अगर रुचि की तरफ जाए, मेरी स्थिति अगर अनुराग की तरफ पहुंच जाए, ये अनुग्रह से होगा, ये प्रार्थना से होगा, ये प्रारब्ध से नहीं होगा। प्रारब्ध से बाहर की परिस्थिति बदल सकती है, पर अपने भीतर की हृदय की स्थिति को अगर ऊंचाई पे लेके जाना है तो वो गुरु कृपा से, अनुग्रह से, प्रार्थना से होगा। और एक बार उस स्थिति पे पहुंच जाएं, उसके बाद परिस्थिति बाहर की बदलती रहे, अपने भीतर की जो स्थिति है वो ना बदले। ये इसके लिए भगवान की और गुरु की विशेष कृपा चाहिए। ऊपर ले जाने के लिए, अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए प्रार्थना चाहिए, और फिर उस स्थिति पे हम टिक जाएं, इसके लिए भगवत कृपा और गुरु कृपा चाहिए। अब बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा मुश्किल हो रहा है। परिस्थिति बाहर की है, वो काल जन्य है, वो प्रारब्ध जन्य है, पर भीतर की जो हृदय की स्थिति है वो भक्ति का विषय है, वो कृपा का विषय है, वो अनुग्रह का विषय है, वो प्रार्थनाओं का विषय है, जो मेरे भीतर की स्थिति है। तुलसीदास जी ने एक क्रांतिकारी चौपाई बोली है, पहले भी हमने चर्चा करी थी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान की उपस्थिति सब जगह समान है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में ज्यादा है और बाहर सड़क पे कम है। समाना, सब जगह भगवान बराबर है, सब जगह उतने ही उपलब्ध है। अब नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो कोई मंदिर तो नहीं था, हिरण्यकशिपु का महल था। प्रहलाद जी के अलावा वहां कोई ऐसा कारण नहीं था कि भगवान वहां उपस्थित हो जाए। एक केवल प्रहलाद अकेले भक्त थे, और तो असुरों का महल है, और जितना अनाचार आप सोच सकते हो वो सब होता है, मगर वहां पे भगवान का कोई मूर्त उपस्थित नहीं, साक्षात भगवान प्रस्तुत हो गए। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान बराबर है, और यही सबसे गुहितम बात है, समाना, सब जगह बराबर। आपके घर में भी उतने ही है जितने वृंदावन में है, समाना है, बराबर है, कम ज्यादा नहीं है। ये भी नहीं है कि तीर्थ में ज्यादा और मेरे घर में कम। आज नरसिंह भगवान जहां प्रकट हुए वो तीर्थ बन गया, श्रीमन महाप्रभु जहां प्रकट हुए वो तीर्थ बन गया। आज नादिया में क्योंकि महाप्रभु आ गए तो नादिया और वृंदावन एक हो गया। एक बार को नादिया वृंदावन से ऊपर हो गया, क्योंकि वहां भगवान प्रकट हो गए। तो खाली इतना ही कहें तो एक मायावाद भी हो सकता है। आपको ये मायावाद की बात है, ये तो भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो सबकी बात ही खत्म कर दी आपने। कोई धाम नहीं, कोई मंदिर नहीं, सब जगह बराबर है। तो इसीलिए जो अगली बात है वो वैष्णवों के लिए उनकी बात को, उनके सिद्धांत की पुष्टि करती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। जहां प्रेम प्रकट होगा वहां भगवान उपस्थित हो जाएंगे। भगवान सब जगह बराबर है, कोई ऐसा पृथ्वी में कण नहीं है जब भगवान ना हो। अच्छा, भगवान कहां नहीं है? देश काल दिसी विधि सियु माही, कहू सो कहां जहां प्रभु नाही। ऐसी कौन सी जगह है बताओ जहां भगवान नहीं है? एक लीला थी, भगवान ने कही मुझे छुपा लो। भक्त ने कहा भैया तुम्हें छुपाना बड़ा मुश्किल है, किसी को भी छुपा लो, तुम्हें नहीं। तुम कहां नहीं हो, कहां नहीं हो जहां तुम्हें छुपा लो? तो हर कण कण में, हर जगह, हर चीज में आप उपस्थित हो।
हम ढूंढते हैं भगवान कहाँ है, भगवान, अरे इस जाओ, अरे उस जाओ। आदमी वृंदावन जाता है तो वृंदावन कम सर्कस ज्यादा हो जाती है। इस मंदिर में, इस मंदिर में, इस मंदिर में, इस मंदिर, सुबह से लेके शाम तक थक के आगे। महाराज एक के पूछ लो गोविंद देव जी ने क्या वस्त्र पहने थे पता नहीं होगा, क्या दर्शन किया आपने राधा रमण जी के जाके दिखा, अरे वो तो बहुत छोटे से दिखे ही नहीं। लेकिन सब जगह अपना झंडा गाड़ा है कि भैया हम आए, मानो दर्शन करने नहीं गए, दर्शन देने गए थे, भैया सबको दिया है। जैसे नेता लोग जाते ना सब जगह अपने प्रचार के समय, इलेक्शन में, हम सब जगह हम हुआ हैं। इस प्रकार से आदमी दर्शन करने जाता, कुछ पता नहीं कहां पे है। तो दर्शन करने का लाभ तभी जब बैठे आराम से, उनके समक्ष बैठे, एक ही जगह गए। जैसे हम एक राधा रमण मंदिर गए, सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठे, वहीं सुना, सबके संबंध तो बने, कुछ बात तो हो, दर्शन करें, देखें तो सही, कुछ चर्चा तो बात समझ में आती। नहीं तो क्या फायदा, क्या लाभ ऐसे करने का। तो प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, जहां भगवान के प्रेमी होते हैं, जहां भगवान के प्रेमी, वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो कण कण में है, पर भगवान की उपस्थिति, अब देखो ना, जो नामदेव जी थे, अब नामदेव जी भगवान के लिए रोटी बना रहे हैं, घी लगा रहे हैं। जैसे ही घी लगाते हैं, एक कुत्ता आता है, मुंह में रोटी दबा के भागे जाते हैं। अब कुत्ता जा रहा है, किसी भी साधारण व्यक्ति को गुस्सा आएगा, भैया एक लेके भाग गया, सारा जूठा कर दिया, सारी रसोई दोबारा से करनी पड़ेगी। जहां कुत्ते ने मुंह मार दिया, अब दोबारा सारा आटा बनाना पड़ेगा, आटा गूंदना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, सब धो धा के फिर रसोई करी, गोबर वगैरह लेप पे सब कुछ करके फिर दोबारा वो एक के बाद दूसरी रोटी बनाने के लिए आधा घंटा लग गया। आधे घंटे बाद दूसरी रोटी बनाई, जैसे ही बनाई फिर वो कुत्ता आया, फिर ले गया। ओह, क्या करते हो गोविंद, अभी तो ठीक से घी लगाया भी नहीं था, तुम लेके भाग जाते हो। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कुत्ता लेके भाग रहा है, वो बोलते मैं घी लगाने को लगता हूं और कुत्ता मेरे हाथ से लेके भाग जाता। वो कुत्ता देख नहीं रहे हैं, वो कह रहे गोविंद रुका तो करो, अभी तो मैं लगा ही रहा था, तुम लेके भाग जाते हो। घी तो लगाने देते, अब बिना घी लगाए भाग रहे हो लेके। उसके बाद फिर दोबारा आधा घंटा, फिर सब कुछ करा, फिर सब करा, फिर रोटी बनाई, फिर करी, जैसे घी लगाने लगे फिर कुत्ता लेके भाग गया। फिर बोले अरे गोविंद क्या करते हो, घी लगा के तो खाओ, मैं कब मना कर रहा हूं कि मत खाओ, थोड़ा घी तो लगा लो। एक बार, दो बार, तीन बार, 5, 4 बार, 8, 10 बार ऐसा हो गया। 10 बारी का मतलब कम से कम 6 घंटे हो गए भोग लगाने के लिए। ठाकुर जी को रोटी बना रहे, उसके बाद खुद भी पानी है, बनाए जा रहे, वो ले जा रहे। अगली बारी जैसे ही लेके भागा कुत्ता, उनका 10वीं 11वीं बार बोलते घी का डब्बा पीछे लेके भाग गए, मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा, अब जब तक घी नहीं लगाओ। बिना घी के खाए जा रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो, अरे घी तो लगाने दो। और जो ही पीछे पीछे भागे तो उस कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने साक्षात दर्शन दिए, क्योंकि सबके भीतर भगवान। अब कोई ये बोलता है भगवान कुत्ते का स्वरूप लेके आए थे, नहीं, ये बात नहीं है। ये बात क्या है, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। जहां आपने प्रेम से भगवान की उपस्थिति देख ली, तो उस पशु के भीतर से भी भगवान प्रकट हो, क्योंकि कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा कण है ही नहीं जहां भगवान ना हो। बिना आत्मा और परमात्मा के कौन सा जीव बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। सबके भीतर परमात्मा है। हम लोग डरते फिरते हैं, भैया एक कुत्ता आ जाए तो 2 डंडे हाथ में पकड़ लेते हैं, कहीं हमें न काट दे, ये न करे, वो न करे। आदमी की ऐसी की तैसी हो जाती है। और वहां तो मीराबाई जी के सामने शेर आ गया तो वो नरसिंह भगवान के दर्शन कर रही है। अरे नरसिंह भगवान आए, कोई शेर थोड़ी है। और शेर कैसा था, बोलते राणा ने 1 महीना शेर को भूखा रखा था, एक बार कोई इसके सामने आ जाए। और जैसे ही वो भूखा शेर आया, वो शेर में क्या देख रही है, अरे नरसिंह भगवान आए हैं, थाली लेके आओ, आरती की थाली लेके आओ। आरती उतारी, सब करी, लड्डू पवाया, एक लड्डू शेर के मुंह में डाला प्रेम से। 1 महीने का भूखा शेर वो भेद ना कर पाएगा कि हाथ में और लड्डू में क्या फर्क है, मगर बड़े प्रेम से जैसे गौआ खाती है ऐसे लड्डू खा के राणा के पीछे भागा उसे मारने के लिए वो शेर। ये कैसे, ये कोई चमत्कार नहीं है, चौपाई है, समझाया है उन्होंने। प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना।
जहां आपने प्रेम करा, जहां आपने ठाकुर के स्वरूप को देखा, वहीं ठाकुर प्रकट हो जाएंगे, वहीं हैं। अब ये नहीं है कि वो ठाकुर जी ही थे वो शेर, ऐसा नहीं है, वो शेर ही था, पर उसके भीतर अगर आपने अपने भगवान के दर्शन किए तो भगवान उसके भीतर से प्रकट हो जाएंगे। हम सबके भीतर संत महात्मा जो होते हैं वो सबके भीतर परमात्मा, सबके भीतर अपने इष्ट के दर्शन करते हैं। तो हम सबको इष्ट का अवतार थोड़े हैं, पर वो सबके भीतर इष्ट के दर्शन करते हैं। ये उनका अनुराग है, ये उनके भीतर का, उनके हृदय का अनुराग है। उनको सबके भीतर भगवान दिखाई देते हैं। तो हम अगर हम जो ये चर्चा करते हैं कि सबके भीतर भगवान की उपस्थिति, ये हमारे मन का, हमारे अनुराग का अगर हम देखेंगे तो उसके भीतर से भगवान ही हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। और आप कहो ये इसको भगवान समझो, भगवान है, एक नंबर का शैतान है, इससे बड़ा राक्षस कोई नहीं है, तो फिर राक्षस ही दिखेगा और राक्षस ही आपसे बात करेगा। और भगवान देखोगे तो गोस्वामी जी ने बोला है, जहां देखोगे वहीं भगवान है, कण कण में भगवान है, सब जीव में सब जगह उपस्थिति है। एक घूंघट डाल के प्रभु सब जगह बैठे हुए हैं। एक घूंघट है बस आपके अनुराग का, आपके समझने का, आप किसको देख रहे हो। रास लीला में भी कृष्ण अंतर ध्यान नहीं हुए थे। गोपी गीत के बाद का श्लोक देखो, वो ढूंढती ढूंढती जब उन्होंने इतनी सुंदर गीत गाया तो भगवान ने क्या किया, वहीं थे, एक गोपी की चुन्नी ओढ़ के बैठे थे, वो चुन्नी हटा दी, प्रकट हो गए। मैं तो यहीं था गोपी को, अरे आपने प्राण नहीं, ना ना ना, मैं तो गोपी गीत सुन रहा था तुम्हारा। कहीं गए थोड़ी थे, वहीं थे, बस एक गोपी की चुन्नी ओढ़ के वहीं छुप गए। ऐसे ही भगवान एक घूंघट के ओढ़ के हम सब के भीतर यहीं छुपे हुए, यहीं हैं, कहीं और नहीं है, कहीं जाना नहीं है, यहीं सब जगह, सर्वत्र समाना, हर जगह भगवान है। बस हमारे भीतर वो अनुराग होना चाहिए। तो अनुराग से ही जो नरसिंह भगवान है, वो अनुराग से ही तो खंबे के भीतर से भी प्रकट हो गए। और क्या कारण था? एक उनका विश्वास और एक उनका भगवान के प्रति अनुराग। विश्वास के प्रतीक है नरसिंह भगवान। सब भगवान का अलग अलग स्वरूप और अलग अलग भाव से प्रकट हुए हैं। जैसे मैं कृपा सिंधु दादा को बता रहा था कि जगन्नाथ भगवान जो है वो श्रवण के भगवान है। उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण सुन के ही तो जगन्नाथ बने थे, अपनी लीला सुन के ही तो जगन्नाथ हुए। तो इसलिए श्रवण के भगवान है। उनके सामने एक से एक स्तुति गाओ, सुनेंगे, प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्तुति चाहिए। गिरिराज जी भगवान देते हैं। बाबा क्या बोलते हैं? जब जिसको बाबा ने गिरिराज जी दी, को खूब खिलाओ, खूब खिलाओ। वो खाने के भगवान है। गिरिराज जी के भीतर भगवान प्रकट कब हुए? खाने से हुए। इतना सारा उन्होंने अन्नकूट का भोग लगाया ठाकुर जी। इसीलिए तो बोलते बाबा, जब जब जिसको दिया बोले खूब खिलाओ, खूब खिलाओ। गिरिराज जी आपसे बात करने लगेंगे। करना क्या है? बोले इन्हें खूब खिलाओ। बस गिरिराज जी की सेवा खिलाने से होती है। खूब खिलाओ। जगन्नाथ जी आ जाए, उन्हें खूब सुनाओ, स्तुति, गाना, कीर्तन, संकीर्तन, कथा। नरसिंह भगवान विश्वास के प्रतीक है। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव कोई संकट हो जाए, वो सबसे पहले नरसिंह भगवान को राग। क्यों? हमारे गोविंदी, पर संकट मोचन रूप लेके आए हुए हैं। मोचन नरसिंह भगवान है। कोई जरा सा संकट हो जाए, भैया नरसिंह भगवान की स्तुति करिए। सारी चर्चा करी थी। या तो वो परिस्थिति ठीक कर देंगे, नहीं तो आपकी स्थिति ठीक कर देंगे। दोनों ही ठीक है, कुछ भी ठीक कर देंगे। क्या? राधा रानी तो प्रेम देने के लिए है। राधा रानी तो प्रेम प्रदायिनी है। वही तो श्रीमन महाप्रभु के भीतर से प्रेम बांट रही है। तो प्रेमावेशे कैला बहु नृत्य गीत स्तुति। ये नृत्य गीत स्तुति जो है, श्रीमन महाप्रभु का विशेष गुण है। श्रीमन महाप्रभु के अवतार का विशेष गुण क्या है? नृत्य गीत स्तुति। अब जैसे कृष्ण आए, कृष्ण का विशेष क्या है? बंसी।
राम भगवान आए, राम भगवान का विशेष गुण क्या है? उनका तीर धनुष बाण साथ में लिए। राम और कृष्ण में देखने में कोई भेद नहीं है, दोनों का एक ही वर्ण है, दोनों वही पीत वस्त्र पहनते हैं। पहचानोगे कैसे? एक के हाथ में बंसी है, एक के हाथ में धनुष बाण है। अब कोई आप किसी को बोलो भैया मेरा स्केच बना दो, वो आपको देख के आप नहीं समझ नहीं, आपने नाक गलत बना दी, होठ गलत बना दी, भैया ये क्या कर दिया? अरे मूछे बना दी आपने, तो मेरी थोड़े मूछे हैं। आपने बाल लंबे कर दिए, आपने कान छोटे कर दिए, आंख बड़ी कर दी, मैच नहीं हो रहा वैसे। लेकिन आप बोलो भैया कृष्ण का चित्र बना दो, अब वो नाक लंबी कर दे, छोटी कर दे, पेट मोटा कर दे, छोटा कर दे, पतला कर दे, बाल बड़े कर दे, छोटे कर दे, चुटिया लगा दे, जो मर्जी कर दे, मगर हाथ में बंसी पकड़ा दे। हर कोई बोलेगा कृष्ण है, ये कृष्ण है कि नहीं? गोरे भी बना दे तब भी कृष्ण, काले भी बना दे तब भी कृष्ण, सांवले बना दे, नीले बना दे, पीले बना दे, जैसे मर्जी कर दे, बंसी हाथ में पकड़ा दे, भैया कहेंगे ले कृष्ण है। बात सही है कि नहीं? विशेष गुण है उनका बंसी। अब यूं जो मर्जी कर दो भैया, 3 लकीरें खींच दो और धनुष बाण हाथ में पकड़ा और राम लक्ष्मण सीता है, कुछ भी कर दो, ऊपर नहीं। अब आप साउथ में जाके देखो तो मोटे मोटे कृष्ण है और नंगे, कपड़े भी नहीं पहनाते, एकदम नंगे मोटे मोटे, एकदम उनका स्टाइल यही है। तो बंसी हाथ में आ गई बस कृष्ण हो गए, धनुष बाण आ गया बस राम जी हो गए। और हमारे गौर सुंदर बोले नृत्य गीत स्तुति, उनका क्या आकार है? नृत्य करते हुए। अब यूं आप कुछ नहीं, बस एक वाई बना दो, ओ महाप्रभु ऐसे नृत्य कर रहे हैं, ऐसे नृत्य कर रहे हैं, हाथ ऊपर करके नृत्य। अब नृत्य का आपने कोई आकार बना दिया तो महाप्रभु है। उनका यही विशेष गुण है। कोई आपको व्यक्ति भी दिख जाए, भैया मृदंग करताल लेके जा रहा है, आप कहोगे ये तो गौड़िया वैष्णव है, ये जरूर वहां का। क्यों? अब और कहीं बता दो कहां पे कौन खोल लेके भाग रहा है, कौन मृदंग लेके कीर्तन कर रहा है? कितने लोग कीर्तन करते हैं मगर ढोलक ले लेंगे, ढोलकी ले लेंगे, पर खोल हाथ में नहीं लेंगे। तो महाप्रभु मृदंग लेके आए, ये विशेष गुण है श्रीमन महाप्रभु का। नृत्य गीत स्तुति यही है, प्रेमावेशा कैले नृत्य गीत स्तुति ही इनका गुण है इस अवतार में। 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं, एक मेडिसिन और एक सर्जन। तो जितने बाकी सबरे अवतार हैं भगवान के, वो सर्जन है, काट पीट के सब सही कर देंगे जिसको भी ठीक करना है। राम जी आए, किसको ठीक करना है, 1 मिनट में धनुष बाण निकाला, बताओ किसको सही कर दें? अभी कर देते हैं, ऐसे ही सही किया सबको। और राम जी एक बारी को पीछे रह जाए तो लक्ष्मण जी उससे पहले निकालने को तैयार है, बताओ क्या करना है। कोई पुरुष आ जाए, स्त्री आ जाए, नाक नूक काट के भगा दिए उसको, चल बगले यहां से। ये सब सर्जन है। नरसिंह भगवान 1 मिनट में आंतड़ियां तक निकाल के बाहर कर दी, भैया आराम से, नाक ही पकड़ लेते, मुंह बाहर, सांस बंद कर देते, मर जाता। मगर नहीं, पूरा काट फीट के आंतड़ियां पांतड़ियां सब निकाल के साइड कर दी। तो सबरे अवतार जो है वो सर्जन है। एक महाप्रभु केवल मेडिसिन के हैं। क्या लेके आए, क्या दे के आए? बोले भैया सबको 16 गोलियां दे दी उन्हें, 16 टैबलेट्स। कैसे ले? बोले आंखों के पानी से, आंखों के अश्रु से ये 16 गोलियां लेते रहो, बस काम बन जाएगा। कोई सर्जरी नहीं, कुछ नहीं, यही 16 गोलियों का मंत्र खाए जाओ, बस आपका काम बन जाएगा। और नाम जो है, ये नाम अमृत है। वो मेडिसिन से वो काम कर गए, वो मेडिसिन से वो चीज दे गए जो सर्जरी से नहीं बनी। वरना आदमी कहता है भैया छोटा इलाज दवाई से होता है, बड़ी इलाज सर्जरी से होती है। मगर श्रीमन महाप्रभु इतने बड़ों का इलाज कर गए, उतने बड़ों का सर्जरी नहीं कर पाई।
आपने नेक रावण को मार दिया, कंस को मार दिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया। अब क्या वो खड़े होकर नरसिंह भगवान की स्तुति करेंगे? अब क्या उनके भीतर प्रेमावेश आ गया? क्या रावण उसके बाद क्या नृत्य करता हुआ राम जी की स्तुति करने लगा? क्या कृष्ण के भीतर, क्या कंस के भीतर वो आनंद आ गया? शिशुपाल के भीतर आ गया? कुछ नहीं। आपकी सर्जरी भी वो काम नहीं कर पाई जो उनकी 16 टैबलेट्स कर रही है। उन्होंने जगाई मदाई तक को नचा दिया और कितना 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 विनम्र बना दिया। बोले जीवन भर जो मदाई था माधवदास, उसका बाद में नाम माधवदास हो गया। बोले अपना हाथ, जिस हाथ से उसने नित्यानंद प्रभु को मारा, मार मार के तोड़ दिया अपना वो हाथ कि ये रहे ना, मैंने इस हाथ से आपको मार दिया, आप पे प्रहार कर दिया और क्या रह गया मेरे पास। ऐसा बना दिया जगाई मदाई को। कोई सर्जरी करे क्या? गोलियां, 16 गोलियां खाओ, बस ये दवाई मीठी मीठी गोलियां खाते रहो। मीठा है, अमृत है, पर हम लोगों को अभी भी अमृत नहीं लग रहा। लग रहा है क्या? जो नियम हमने लिया हुआ है बस वो किसी तरीके से पूरा कर रहे हैं। ये नाम का अमृत अभी स्वाद नहीं आया। अगर कोई स्वादिष्ट दिया जाए, भैया आपको पनीर टिक्का बहुत अच्छा है, अच्छा ये लो, ये आधा आप खा लो, बस आधा टुकड़ा आपका, मेरे को अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, रोज शाम को आधा टुकड़ा ले लिया करो। ऐसे खाता है कोई अपनी स्वादिष्ट वस्तु? क्या दम आलू अच्छा लगता है, आधा का आधा, 1/4 रोज खाया करो। हफ्ते में रोज एक बार 1/4 आलू मिलेगा, कोई खाएगा क्या? भैया जो चीज अच्छी लगी, आदमी कहता भर दे पूरी कटोरी, दोबारा आ जाए, दोबारा भर दे। प्लेट में 2 कटोरियां, आदमी कहता कोई बात नहीं, दूसरी नहीं लेंगे, इसको दोनों इसी में भर दे। ऐसा हमारा हरि नाम के साथ नहीं होता। तो इसका मतलब हरि नाम का वो अमृत स्वाद अभी आया नहीं जो है। और क्यों नहीं आया? क्योंकि दिव्य चिंतामणि है, जिसकी जितनी उत्कंठा है उसको उतना ही स्वाद मिला है। दिव्य वस्तु जो होती है ना, वो बड़ी सुलभ भी होती है, वो बड़ी दुर्लभ भी होती है। मैंने पिछली बार भी चर्चा करी थी। जो अमूल्य है, जो बहुमूल्य है, वो बहुत सुलभ भी है और बहुत दुर्लभ भी है कि आप उसको खरीद नहीं सकते। और जिसका भाव अच्छा है उसके लिए बड़ी सुलभ है, और जिसका भाव नहीं बन रहा, अब नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा। क्या नहीं सुन लिया हमने भगवान की कृपा के बारे में? तब भी मन जो है वो यहीं के मल मूत्र के देह में लगा हुआ है। वो सही लग रहा है, पर वो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान कृपालु जो सदा सदैव हमारे साथ कृपा करे, वो समझ में नहीं आ रहे। नाम नामी में कोई भेद थोड़ी है। और सर्व समर्थवान है हमारा नाम भी। ये हमारा मतलब जो हम नाम ले रहे हैं, जो हम नाम ले रहे हैं, ये सर्व समर्थवान है। सर्व समर्थवान मतलब समझ रहे हो, सब कुछ मिल सकता है। भुवन पावनी सामर्थ्य है इसके बीच में। भुवन पावनी सामर्थ्य मतलब नाम जापक जहां बैठा है उसका किसी को दर्शन हो जाए, केवल दर्शन, तो कल्याण हो जाएगा। एक आदमी मरने वाला हो और सामने से नाम जापक एक चला जाए, बस उसकी दृष्टि उस पर पड़ गई, कल्याण हो गया। अब वो नरक नहीं जा सकता। केवल दर्शन मात्र से, केवल स्पर्श से, बस ऐसे कोई नाम जापक स्पर्श कर गया बस। और यहां तक कि ऐसा बोला है कि आप किसी नाम जापक के समक्ष बैठे हो तो वो वायु जो उसको स्पर्श करती है, उस वायु ने भी आपको स्पर्श कर दिया तो भी कल्याण हो गया आपका। और ऐसे ऐसे ब्रज विभूतियों के बारे में बहुत सुना भी है। कितने कितने लोगों को कितने कितने कठिन रोग हो गए, कैंसर हो गया, सब हो गया, गए बाबा हमारा इलाज कर दो, इलाज कर दो, इलाज कर दो। भाई बाबा ने बोला, भाई बरसाने के बाबा नहीं, हम नहीं इलाज करते, चलो कैंसर ठीक है। हमको कैंसर ठीक करने के लिए यहाँ पे बैठे को डॉक्टर बैठे, जाओ जाके डॉक्टर, बाबा हमें डॉक्टर पे विश्वास नहीं, आप पे विश्वास है। भाई हम कहाँ से कर देंगे, जाओ, हम नहीं कर सकते। कैंसर कर दो, ये कर दो, हमारे को 36 बीमारी है, तुम्हारी कैसे बीमारी? नहीं माने, नहीं नहीं बाबा आप ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। वहां से वो दातुन कर रहे थे, दातुन
दातुन करते करते वहीं जा जा दबाओ, नहीं होगा कैंसर, बुकी कर दिया सुबह सुबह और कैंसर ठीक हो गया। तो ये नाम जापक जो जीव हैं, जो नाम जापक संत हैं, उनका स्पर्श मिल जाए, उनके धुतकार मिल जाए, उसमें आदमी ठीक हो जा। अब वो जा तो ऐसे दिखा रहे हैं रोष, रोष तो कैंसर के लिए है कि जा चल हो जाएगा ठीक। हाँ वो अभी बताऊंगा, अभी बता देता हूं। एक संत थे, उनसे व्यक्ति ने पूछा कि भैया नाम कैसे करें, कितना करें, क्या करें। उन्होंने बोला आप 12 घंटे बैठ के, वो विरक्त संत थे, जो पूछ रहे थे वो भी विरक्त थे, 12 घंटे बैठ के आपको जप करना है। और उन्होंने आजीवन उसके बाद 12 घंटे बैठ के, 12 घंटे का जप कैसे होगा, बोले जो जप होगा उसमें आपने मुंह से कुछ बोलना नहीं है। वो 12 घंटे 12 घंटे जैसे गायत्री होती है ना, इस प्रकार से आपके मुंह से कुछ ना निकले, चुप करके बस मंत्र पे ध्यान लगा के मंत्र करो, या जो भी हम स्मरण करते हैं वो मंत्र करते, स्मरण करो, माला करो, 12 घंटे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा तुम्हारे। मान लो अगर तुम्हें लघु शंका भी जाना है बीच में कहीं, तो नाम जपते जपते गए, नाम जपते जपते वापस आके बैठ गए शुरू, पर बीच में रुकना नहीं चाहिए। तो जो वो विरक्त संत थे जो 12 घंटे नाम जप कर रहे हैं, वो बोलते मैं गृहस्थियों से प्रार्थना करता हूं आप 12 छोड़ो, आप 6 कर लो। आपसे 6 घंटे इकट्ठे ना बैठा जाए, 3-3 घंटे करके कर लो। मैं बोला बाबा गृहस्थ आदमी के लिए तो 6 घंटा भी 1/4 हो गया दिन का, 8 घंटे तो गृहस्थ सो जाता है, 6 घंटे जब करेगा 14 घंटे, तो बाकी के 10 ही घंटे रह गए, दुनियादारी सारी निभानी है। बोले 3 घंटा कर ले, 3 घंटा कर ले, 3 घंटा इकट्ठा ना बैठा जाए, 1.5 घंटा सोए, 1.5 घंटा शाम। करते करते बोलते बाबा 1.5 घंटे पे आ गए। उन्होंने कहा 1.5 घंटा कर ले, लेकिन ये प्रण के साथ कि इसको 3 घंटे में लेके आना है। शुरुआत करने के लिए 1.5 घंटा, ये संतों की कृपा है। 12 घंटे की जो उनको बात बोली है, बोले 1.5 घंटे पे आ गए, लिख के देने को तैयार हूं। अगर 1.5 घंटा दिन में बैठ के बिना कुछ बोले, बिना कुछ, ये नहीं कि भैया टीवी देख लिया, मोबाइल आगे रख लिया और टना टन 1.5 घंटे, वो तो बोलते आपके मन ने आश्रय तो फिर संसार का ही लिया हुआ है, आश्रय तो विषय का ही लिया हुआ है। कोई साथ में आया, उससे बैठे बातें करते गए, समय का पता ही नहीं लगा, 3 घंटे में 64 माला हो गई। चलो जी राधे राधे, माला टांगी, अपना निकले। बड़ा सिंपल है यार, आ जाया कर तू सुबह माला करेंगे मिलके बैठ के। और भक्तों में बड़ी विलक्षण बात है, वो दुनिया जहां की बातें करे, बोलते चर्चा ही है, चर्चा भी हो जाती है, माला भी हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से कुछ नहीं बोले, बोलना नहीं, मुंह से और कोई शब्द ना निकले, ऐसे नाम करना है। शुरुआत में 1.5 घंटा, इससे नहीं चली, 1.5 घंटा कुछ ना बोल के माला करनी है, और लेके 3 घंटे तक तो जाना ही जाना है। मतलब मिनिमम 3 ही है, शुरुआत 1.5 से कर लो। तो 3 घंटा दिन में जब ऐसा हो कि वो 3 घंटा कुछ नहीं बोल के, कुछ ना करके केवल नाम करना है। आप बोले भैया नाम कर देंगे अगर ऐसे ना, तो मन में बहुत कुछ आएगा, चलो पीछे कीर्तन लगा लें, चलो पीछे, कुछ नहीं। जो बहुत कुछ आएगा वो बहुत कुछ ही निकालना है, संभालना नहीं है। करो स्मरण में, ध्यान लगाओ, फिर चला जाए, फिर लेके आओ, फिर चला जाए, फिर लेके आओ, मगर केवल नाम। और अच्छा हो अगर धीरे, इतना धीरे बोलें कि वो थोड़ी आवाज हमारे कान में भी जाए, हमारी, बस हमारे ही जाए, इतनी वॉल्यूम। ऐसे नहीं घर में 4 बंदे हैं, चारों ऐसे नाम करें, चारों एक दूसरे को मारने को तैयार है भैया। वो बोले भैया तू पहले अपना 1.5 घंटा निपटा ले, बाद में मैं अपना 1.5 घंटा कर लूंगा। ऐसे नहीं, धीरे धीरे, एकदम धीरे की। अपनी तो सांस की भी आवाज आ जाती है, बस उसी वॉल्यूम में धीरे धीरे की अपनी आवाज अपने को आ जाए थोड़ी। तो गायत्री की तरह मतलब और कुछ बोलना नहीं है,
और कोई किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। जैसे हम कीर्तन भी लगा के अगर कर रहे हो तो गायत्री के समय कीर्तन भी मंत्र बंद कर देते हैं कि भैया अभी मंत्र स्मरण नहीं होगा अगर उस समय कीर्तन भी चल। इस प्रकार से नाम लेना, एकदम बस नाम ही लेना है, उस समय कुछ नहीं। टीवी मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, मतलब और भी कुछ नहीं, केवल नाम बस। यही तो संसार है, यही तो माया है, यही कलिकाल है। प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखा है बाबा ने, यह अनर्थ है, इससे बचना है। तो 1.5 घंटे से शुरुआत करके 3 घंटे, इसको नाम जापक बोलते हैं। ये नाम जापक है। आपने 1.5 घंटे से भी प्रारंभ कर दिया, नाम जापक की कैटेगरी में आ गए और 3 घंटे तक ले गए, बहुत बढ़िया हो गया। तो भुवन पावनी सामर्थ्य नाम के अंदर है। और भुवन पावनी का मतलब, भुवन पावनी मतलब पूरे संसार को पावन करने का समर्थ उसके अंदर है। इसका मतलब बोलते हैं जो यहां का पापी तापी भी है, अगर वो भी आज स्वस्थ जीवन बिता रहा है तो इसमें जो ये नाम जापक संत नाम कर रहे हैं उनके नाम की महिमा है। कितने कितने असुरी भाव के लोग भी जो आज ठीक से वो नहीं मानते, पर उनके सही रहने का भी कारण यही है कि उनके पीछे कितने लोग जो नाम जप कर रहे हैं, उनकी कृपा है, उनकी कृपा प्राप्त हो रही है। एक क्षेत्र में जहां रहता हो वहां उस क्षेत्र में भी सबको कृपा प्राप्त हो जाती है। आते जाते वो मार्केट गया, उधर गया, सबने उसको दर्शन कर लिए, सबने देख लिया, उनको देखने से ही सबको कृपा प्राप्त हो जाएगी जो नाम जापक है। एक बार बताया था ना दादी, ये बोला था कि सृष्टि कुछ संतों की वजह से, हाँ, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाए, इतना अनाचार यहाँ पे बढ़ जाए और इतनी बीमारियां बढ़ जाए। इम्बैलेंस मतलब ये नहीं कि धरती उल्टी हो जाएगी। इम्बैलेंस का मतलब कि इतने रोग, इतने अनर्थ बढ़ जाएंगे और ये नेचुरल कैलेमिटी, हाँ नेचुरल कोई सब इतना आ जाएगा कि संभलेगा नहीं। अभी तो छोटा सा कोरोना आया, अभी तो पूरी सृष्टि हिल गई। तो ऐसी कितनी चीजें आ जाएंगी जो हिला के रख देंगे, लेकिन संतों की वजह से ही, उनके नाम की वजह से, उनके नाम की वाइब्रेशंस ऐसी हैं कि उन्होंने संभाल रखा है। तो भुवन पावनी सामर्थ्य नाम के भीतर है और सर्व व्याधि विनाशिनी सामर्थ्य है। सर्व व्याधि विनाशिनी, कोई भी कैसी भी व्याधि हो, सर्व देह रोग हो, कोई मानसिक रोग हो, इन सब का विनाश करने का सामर्थ्य नाम में है। देह रोग भी और मानसिक रोग भी। मानसिक रोग थोड़े ज्यादा जटिल और कठिन होते हैं। एक व्यक्ति बड़ा तर्क करने लगा था एक बारी, बोले आपने नाम के बारे में पीछे भी बोला था, ये सब सुनते हैं करते, तो फिर दवाई क्यों खाते हो? अगर सब कुछ नाम ही ठीक कर देगा तो आप इतना दवाई पे आपका इतना जोर क्यों है कि भैया ये करा वो करा ये करा? तो भैया समझ नहीं रहे हैं। अगर जो रोग है, जो अगर रोग भगवान का स्वरूप जो है, वो रोग रूप में अगर कृष्ण आए हैं तो उन रोग रूप में जो कृष्ण आए हैं उनकी आरती फिर दवाई से ही उतारनी पड़ती है। जो रोग आए वो भी तो कृष्ण आए हैं, उनकी आरती किससे उतारे? उनकी आरती दवाई से उतार देंगे। ऐसा थोड़े है कि कोई ऐसा रोग आया जो कृष्ण नहीं चाहते थे। ऐसा तो कोई रोग किसी को नहीं लग सकता कि कृष्ण नहीं चाहते थे फिर भी आ गया। भगवान तो कह रहे थे भैया ना आए लेकिन आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर रोग रूप में कृष्ण भी आए हैं तो आरती रूप में फिर दवाई भी आगे खत्म हो गया। आइए 2 पैसे से जिसका काम हो सकता है उसमें हम ये बोले कि मैं नाम करता हूं इसलिए मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं नाम करता हूं, ये गलत है। मच्छर को मारने के लिए टोपनी निकाल मच्छर को मारने के लिए टोपनी निकाल। हाँ, मच्छर आ गए भैया निकालो हमारी रिवॉल्वर, मच्छर को, ऐसे थोड़ी होता है। अब मान लो कोई आपका सिर दर्द, आप क्या बोलो? ठीक है हरि नाम मेरा सिर दर्द ठीक है, तो नाम आपने सिर दर्द ठीक करने के लिए करा था क्या? नाम से कितने रोग ठीक हो जाएंगे, हो रहे हैं, जो ठीक हो रहे हैं आपको पता ही नहीं है आपके कितने रोग ठीक हो गए, कितने रोग आने थे चले गए। ये नाम का साइड इफेक्ट है। इसीलिए कोई माला नहीं कर रहा है कि मेरा रोग ठीक हो जाए।
और रोग आ गया तो इसीलिए माला नहीं करेगा कि भैया मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, आज जो 4 माला वाल दूसरे के और भक्तों के लिए हम करते हैं, अपने लिए थोड़े ना ये कहेंगे कि भैया हम अपना नाम अपना ठीक करने में लगा रहे हैं। मेरे बाल सफेद हो गए, मैं इसलिए माला कर रहा हूं कि बाल वापस काले हो जाए, इसलिए थोड़े कर रहे हैं। तो सरदर्द हुआ, गोली काली, खत्म हो गया, वो भी कृष्ण है, दर्द के रूप में आए हैं, हमने सेरिडोन से आरती उतार दी, खत्म हो गई काम। सरदर्द ठीक होगा, पर अगर हमारी पूरी शरणागति और श्रद्धा नाम में है और हम ये सोच के माला नहीं कर रहे कि उससे रोग ठीक हो जाएगा, पर हम माला कर रहे हैं और हमारा ध्यान धरा हुआ है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे कई रोग, वही तो बोल रहा हूं, ऐसे कई रोग ठीक हो जाते हैं, मगर इसीलिए हम माला नहीं कर रहे हैं कि रोग ठीक हो जाए, ये इसीलिए नाम नहीं लिया जा रहा। सुबह मेरा सिर दर्द शुरू हुआ, सुबह से बैठे 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 भैया इतना नाम ले लिया, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, कौन सी माला से मेरा, और दूसरे व्यक्ति ने सुबह सेरिडोन खाई और भैया पूरा दिन स्वस्थ होकर माला कर रहा है आराम से। वो पता नहीं कहां कहां स्मरण में हुआ है, क्या क्या दर्शन कराया, और आप किस लिए बैठे हो? भैया मैं बैठा हूं अभी सिर दर्द ठीक हो जाए मेरा नाम से। हो जाएगा, हो जाता है, होगा, हो रहा है, मगर आप काम पे ना लगाओ नाम को। नाम अपना काम कर रहा है, मगर आप नाम को काम पे तो नहीं लगाओगे ना। भगवान बात यह है कि कितनी व्याधि भक्तों पे अपना प्रभाव डालती नहीं। आप थोड़े नामजापक हो जाओ, थोड़ा अपना स्मरण के बारे में सोचो, जब हम वो हो जाएंगे तो वो घबराहट नहीं होती। जो छोटी छोटी बात से व्यक्ति घबरा जाते हैं, वो घबराहट नहीं होती। व्याधि आई, सिरदर्द एक को आया, दूसरे को आया, थी एक घबरा गया, भैया ये करेंगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो गया, 4 दिन से मुझे हो रहा है। वो 4 दिन के सिरदर्द में डॉक्टर के पास भाग जाता फटाफट, ये डॉक्टर ने कहा वो 2 टेस्ट कराया, वो 2 टेस्ट कराया, वो ये करा दो, फिर इंश्योरेंस भी करा दो, भैया इसकी ये टेस्ट बड़ा महंगा, ये करे, हॉस्पिटल एडमिट हो गए, भैया पता चला 6 महीने इलाज करा के आया, हुआ क्या था, सिरदर्द, निकला क्या, कुछ नहीं। एक दूसरा व्यक्ति था, उसका भी सिर दर्द होता, वो बोला भैया जब होता गोली खा लेता हूं, सर्वाइकल से हो रहा होगा, किसी चीज से हो रहा होगा, ठीक हो जाता। घबराहट नहीं है, और एक व्यक्ति के अंदर बहुत घबराहट है। तो नाम की, भगवान की कृपा क्या होती है? रोग तो आता है, पर उस रोग के साथ वो घबराहट नहीं आती। परिक्रमा लगाते रहे रोज 3 अपने आप ही काम का है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण हैं ऐसे। माधव दास जी को कितना रोग हुआ, जो जगन्नाथ जी के वहां जा रहे थे, कैसे उनका शौच निकले जा रहा है, जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करे जा रहे, बेहोश हो गए, इतना उनको लूज मोशन लग गई, सब हो गई। जब होश आया तो देखा जगन्नाथ जी उनका शौच साफ कर रहे हैं। ऐसे को अनेकों उदाहरण है। तो एक बहुत उदाहरण है ऐसे बहुत। तो हमारा ध्यान नाम के प्रति, नाम करने के प्रति होना चाहिए। नाम से मेरा ये काम हो जाएगा, इसके प्रति नहीं होना चाहिए। ये सामर्थ्य है नाम में। अब बात को समझो, ये नाम का साइड इफेक्ट है, मगर हम नाम को इस काम में लगा दें, ये गलत है। सर्व दुख हारिनी एक ये सामर्थ्य है नाम का, सारे दुखों का हरण कर देगा। जितने दुख इस सृष्टि में बने, उन सब दुखों का काम हो जाएगा। कली काल भुजंग भय नाशिनी, ये कली काल से जो बुद्धि खराब हो जाती है ना, उसका भी नाश कर देता है हरि नाम। बड़े इंडिफरेंट हो गए सुन रहे, जैसे मेरा तो कभी हुआ ही नहीं ना, किसी लोग और के बारे में। मैं बोल रहा हूँ कली का होता होगा जी, कब होता होगा, आई डोंट नो। कलिकाल का कोई इफेक्ट भी होता है, पता नहीं, हमें नहीं पता। ये जो बुद्धि खराब हो जाती है बैठे बैठे, ये कलिकाल का प्रभाव आ जाता है। खान पीन का प्रभाव है कि बैठे हैं, सही बैठे थे, सुबह तक सही थे, दोपहर को पता नहीं क्या विकार आ गया, शाम को हिरण्यकशिपु बन के निकले हम। ये कलिकाल का विकार है। हर चीज में दोष दिखने लग जाता है, फिर हर चीज में बैठे बैठे बिल्कुल सब सही था, अचानक से ये देखना, इनको देखो, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया,
वो पहले भी वैसी बैठी थी, अब भी वैसी बैठी है। वो तकड़ रही है मेरे को, 4 दिन से फोन नहीं किया, समझ रही है पता नहीं कितनी, मैं फोन करूं उसे, अरे अरे क्या हुआ, वो फोन क्या हुआ, कुछ नहीं, पता नहीं कहां से विकार आया, कौन सा है, उसको पता भी नहीं है बेचारे को। परिस्थिति में भी कोई बदलाव नहीं आया। कोई परिस्थिति में तो अपनी स्थिति ऐसे बदल जाती है कि परिस्थिति का भी कोई वेट नहीं करती वो। बाहर कुछ नहीं बदला। भक्तों का जीवन ऐसे होता है, परिस्थिति जितनी मर्जी बदल जाए स्थिति नहीं बदलेगी। हमारा जीवन ऐसे, परिस्थिति बदले ना बदले हमारी स्थिति बदल जाएगी। हमारा पता नहीं हम कब क्या हो जाए, हमारे को कसूर नहीं है। कलिकाल का ऐसा प्रभाव है, हर चीज में दोष। ये कलिकाल की, कलयुग की यही कुचाल है। अब परीक्षित महाराज जी उदाहरण है इसका। परीक्षित महाराज जी इतने बड़े कृपा पात्र थे भैया। सबसे जल्दी हम बोलते ध्रुव महाराज जी को दर्शन हो गए। ध्रुव महाराज जी को भी तो 5 वर्ष की आयु में हुए थे, इन्हें तो गर्भ में हो गए, गर्भ में दर्शन हो गए थे इन्हें। और गर्भ में जिसको दर्शन हो गए वो परीक्षित महाराज जी, ऐसा कलिकाल का प्रभाव आया, ब्रह्म ऋषि बैठे हुए हैं, हम आए हमें पानी नहीं पिला रहे, नाटक कर रहे हैं उसका समाधि का, वो नकल उनके मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल के चले गए। जब थोड़ी देर के बाद वो मुकुट उतारा, प्रभाव, अरे ये क्या कर दिया मैंने। और उसके बाद ऐसे कृपा पात्र की उसने श्राप दे दिया, आप 7 दिन में मर जाओगे, तो भी भय नहीं है। कोई बात नहीं, प्रसन्नचित हो गए, चलो मुझे पता तो है मैं मर जाऊंगा इतने टाइम में, और तो किसी को पता भी नहीं लगता वो कब मर जाएगा। बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मुझे पता है कि मैं कब मरूंगा। अब प्रभाव नहीं है तो मृत्यु का भी भय नहीं है। जिसने मृत्यु का श्राप दिया उससे भी कोई समस्या नहीं है। और जब प्रभाव है तो हम यहां बैठे, हमें पानी पूछने नहीं आया, इससे प्रॉब्लम हो गई। इतना कॉन्ट्रास्ट है, कितना कंट्रास्ट है। ये कलिकाल का प्रभाव है। और नाम की क्या सामर्थ्य है। कलिकाल भुजंग भय नाशिनी, नाम करने से ये प्रभाव नहीं आएगा। बताओ, जो प्रभाव परीक्षित महाराज पे आ गया वो नाम जापक पे नहीं आएगा। हमारे नाम में कमी है। जब हमारे भीतर ऐसे सबके भीतर हमें अंदर से दोष दिखने लग जाए ना, थोड़ा नाम तेज कर दो, अपने नाम का वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ा। आधा घंटा बैठ के चुप करके नाम करो, वो असर हटेगा अपने अंदर से। तो नरक उदारनी समर्थ है। जीव कभी नरक में नहीं जा सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। नाम जापक कभी उसका पतन नहीं हो सकता। हालांकि पूर्व कर्म बहुत ऐसे हैं, हमारे कितने कर्म पूर्व के ऐसे हैं कि हमें नरक से उठना ही नहीं चाहिए। औरों के छोड़ो, मैं अपने ही जानता हूं ऐसे पूर्व के कर्म हैं कि भगवान अभी नरक में डाल दे तो कोई इफ एंड बट नहीं हो सकती। लॉजिकली करेक्ट होगा, डाल देना बिल्कुल ठीक है। कर्म ऐसे हैं। 3 द्वार प्रमुख नरक के बताए गए। त्रिविधम नरक द्वारम नाशनम आत्मना, श्री भगवत गीता। क्या है? कामा क्रोधा तथा लोभा तस्माद एतम त्यम तजेत। काम, क्रोध और लोभ। अब बताओ, इनके चक्कर में कौन नहीं आया, कौन नहीं फिसला इसमें। छोटी छोटी सी चीजें लगती हैं, काम, क्रोध दिन में 2 बार आता है। लोभ, वो तो कब से है ही हमारे भीतर, गाड़ी हमारी लोभ से चल रही है। और ये क्या बताएं, ये नरक के द्वार हैं। रामचरितमानस में भी लिखा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सब नरक के पंथ, नरक के द्वार हैं। तो कौन नहीं गया इसमें। लेकिन इन तीनों से भी बचा जा सकता है अगर नाम जापक व्यक्ति बन जाए, नाम की अगर अमृत चख ले तो इन तीनों से भी बच जाएगा। अब सबसे कठिन और बड़ी चीज आपको बताऊं नाम की, प्रारब्ध विनाशिनी। हमने आज तक सुना है भैया प्रारब्ध किसी का खत्म नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। हम देखते हैं कि प्रारब्ध तो सबको भोगने ही पड़ते हैं, भोगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, चाहे भगवत प्राप्त संत क्यों ना हो। भगवत प्राप्त सिद्ध महापुरुष को भी अपने प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। बिना भोगे उनके प्रारब्धों का नाश नहीं हो सकता। एक संत की आपको बात बताता हूं, मैंने भी एक संत के मुख से ही सुनी। तो उन्होंने बताई, बोलते हम ऐसे गंगा किनारे गए और तो
तो बड़ा तेज उनके अंदर से निकल रहा था। उन महात्मा के पास गए, उनको बोला आपकी हम कोई सेवा कर सकते हैं? उन्होंने कहा यहाँ कोई भिक्षा दिलवा सकते हो क्या? उन्होंने हाँ दिलवा देंगे। भैया वो उन्हीं का सब जानकार थे, साथ के घर में गए, वहाँ भिक्षा दिलवाई। उन्होंने भिक्षा पाया। बोलते जब उन्होंने जैसे बैठ के भिक्षा पाई, सब कहे मतलब एकदम मन घुस गया उनमें। कह रहे हमने सोचा कि भाई इन्हीं के साथ हो लेते हैं, बड़े सिद्ध महात्मा संत लगते हैं। उन्होंने कहा महाराज क्या मैं आपके साथ कुछ दिन रह सकता हूँ? उन्हें हाँ तुम तो विरक्त हो, तुम्हारा भी तो कोई आस पास है नहीं, चलो हमारे साथ चल लिया करो, कोई बात नहीं, सुबह निकलेंगे, आज यहीं विश्राम कर लेते। बोले वहां सो गए। सुबह 3 साढ़े 3 बजे जब नींद खुली तो उठ के बैठे हुए नाम कर रहे, और बोलते शरीर ऐसे पूरा काला पड़ गया, मतलब सारे शरीर पे मच्छर ही मच्छर चिपके हुए हैं और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम सुबह नाम करने बैठे, एक मच्छर अगर आ जाए तो दुखी हो जाते, भैया मच्छर हटाओ पहले तो नाम करें। और वो बोल रहे हैं पूरे शरीर पे मच्छर चिपके, वो अपना नाम कर रहे हैं, लाल हो गया चेहरा एकदम, लेकिन नाम बिल्कुल आराम से मस्ती से नाम चल रहा है। वो बोले मैं समझ गया भैया ये कोई साधारण जीव नहीं है, इन्हीं के साथ चलूंगा। सुबह बोलते जैसे ही 4 बजे उठे, बोले चलो चलते। बोले रात को 9 बजे रुके, 60 किलोमीटर दूर जाने के बाद 60 किलोमीटर चलते रहे, अपना मस्ती में नाम करे जा रहे, चलते जा रहे हैं। बोले अब बैठ के कहीं देख लेते कुछ पाले। महाराज ये आज का है या रोज का है आपका? बोले ऐसी कोई नदी नहीं है भारतवर्ष में जिसकी मैंने कई बार परिक्रमा ना कर ली। ऐसी कोई नदी नहीं है जिसकी कई बार परिक्रमा ना कर लिया हो। बोले जब हमने अपने गुरु महाराज से दीक्षा ली थी तो उन्होंने हमें दीक्षा दे दी, नाम दे दिया। उसके बाद बोला पवित्र नदी के साथ साथ जितने भी स्थान है वो सब तीर्थ स्थान ही है, जाओ जहां के वहां पे भ्रमण करो, परिक्रमा करो। गुरु ने आपको दीक्षा दे दी है, मैंने आपको दीक्षा दे दी, आज के बाद मेरे पास दोबारा आने की जरूरत नहीं है, परिक्रमा करो। तब से बोले ऐसे ही परिक्रमा कर रहे। अच्छा वो संत बता रहे, कह रहे मैं 3 दिन उनके साथ रहा, 250 किलोमीटर चल लिया भैया। मैंने कहा भैया महाराज मैं तो नहीं आगे चल पाऊंगा, आप मेरे को क्षमा करें। बोले मुझे वापस वहां से अपने वृंदावन आने में 10 दिन लग गए, जो उन्होंने 3 दिन में चला दिया था। तो फिर बहुत साल के बाद, 6, 7, 8 साल के बाद कहते फिर उनके दर्शन हुए वृंदावन। तो जैसे ही दर्शन हुए कह रहे तुरंत भागा हुआ गया उनके पास। मेरे हाथ में पेड़े थे, मैंने महाराज जी को बोला महाराज दंडवत किया, सब किया, ये पेड़े। बोले नहीं पेड़े वेड़े अब हम नहीं खा सकते, डायबिटीज हो गई है हमारे को। महाराज मैंने सुना था जिसको डायबिटीज होती है उसको डॉक्टर बोलता है रोज 2 किलोमीटर चल लो, आप रोज 60-70 किलोमीटर भागने वाले, आप कह रहे हो मेरे को डायबिटीज हो गई। बोले अब ये तो प्रारब्ध का खेल है, जो प्रारब्ध है वो आए, जो लगना है शरीर को लग जाएगा, प्रारब्ध छोड़ो, इससे हमें क्या रुचि। तो इतने जटिल इतने कठिन प्रारब्ध, आप समझ रहे हो, मेडिकल साइंस फेल हो जाएगी भैया। जो आदमी रोज 60-70 किलोमीटर चल रहा है, उसको भिक्षा का पता ही नहीं क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसने सूखी दो, उसको डायबिटीज हो गई। आजकल उनके लीवर खराब होते हैं जिन्हें प्याज लहसुन नहीं खाया कभी जीवन में। तो आपने वो कोड, एक किसी को कोड हो जाता था ना, कोड होना था, तो उसको एक ड्यूरेशन के अंदर 12 घंटे। तो नाम की क्या अपार महिमा है कि नाम जापक यदि चाहे कि प्रारब्ध का भी विनाश कर सकता है। ऐसा प्रारब्ध इसका भी विनाश कर सकता है। प्रारब्ध उसका प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ सकता नाम जापक। पर होता क्या है, असलियत क्या है कि प्रारब्ध नाम जापक के समक्ष इतना छोटा होके आता है, ऐसी विनम्रता से, जैसे वो 12 साल का कोढ़ बड़ी विनम्रता से हाथ पैर जोड़ के महाराज 12 घंटे के लिए आ जाऊं, इतनी तो परमिशन है। और वो भी इसलिए नहीं आने दे रहे थे उसको कि वो कह रहे मेरी सेवा रुकती है तेरे आने से। 12 घंटे का करोड़ भीख मांग रहा है कि मैं आप 12 घंटे लग जाऊं आपको, आपके 12 घंटे का प्रारब्ध कर दो, इतनी तो परमिशन दे दो। अच्छा चलो समझ रहे हो, तो किस विनम्रता से आ रहे हैं प्रारब्ध भी। रोग भी कैसे आ रहे, रोग हाथ जोड़ रहा, लग जाऊं थोड़ा सा, मेरा भी भैया है, थोड़ा बोला गया मेरे को, साइन करा के आने इनके, कोरियर मैन है सिर्फ, भाई इतना तो दे दो। तो ऐसी विनम्रता से प्रारब्ध आते हैं, उसको पता नहीं चलता जीव को।
कि मेरा प्रारब्ध आया चला गया, कोई परेशानी नहीं होती। हमें भी कई बार ऐसे संतों को देख के लगता है कि यार कितने परेशान होंगे ये इस अवस्था में, और ऐसा हुआ है वृंदावन में। हम जब गए हैं, संतों से पूछा कोई परेशानी, बोले कोई परेशानी, बड़ा आनंद है, मस्ती में आराम से। हमें देख के हो रहा है कि वो परेशानी है, वो कह रहे मैं मस्ती में हूं। ऐसे प्रारब्ध आके नाम जापक को लगते हैं, लेकिन वो आ गया, लग गया, दुनिया को दिख रहा है उसका प्रारब्ध पूरा, और पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे हरिदास ठाकुर जी इतने कोड़े मारे, वो कह रहे ये हो गया, उनको कोई फर्क ही नहीं है, पता ही नहीं लग रहा। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ये जो मार रहे हैं कहीं इनका कहीं विनाश ना हो जाए, इनकी रक्षा कर लेना। और उनकी प्रार्थना के सदके उनकी रक्षा हो रही है। भगवान ने बोला कि मतलब जेन्युइन प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस बोल रहे हैं, जेन्युइनली ऐसे प्रार्थना करें कि महाप्रभु उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। भैया ये प्रार्थना करें, क्या करूंगा, इतना तो कोई अपने सगे संबंधी के लिए प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना उनके लिए कर रहे हैं कि इनका कुछ ना बिगड़े। समझ गए? तो नाम जापक के पास ऐसे प्रारब्ध आ जाते हैं और चले जाते हैं, इसलिए वो प्रारब्ध को भगाते भी नहीं, आने दो, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, उन्हें कोई कष्ट नहीं है। सर्व अपराध भंजनी, सारे अपराधों का नाश नाम कर सकता है। आप बोले भैया नाम तो नाम अपराध, मगर अगर हो जाए सेवा अपराध, अगर हो जाए वैष्णव अपराध, वो तो नाम से नहीं खत्म होता। पर नाम की क्या महिमा है कि जो नाम जापक है वो नाम जापक के भीतर ऐसी जलन पैदा कर देता है कि किसी वैष्णव के प्रति अगर उससे अपराध हो गया जरा सा भी, अब क्योंकि वो नाम करता है ना, तो नाम उसके भीतर ऐसी जलन पैदा कर देगा कि जाओ उस वैष्णव से पहले माफी मांग के आ जाओ पहले। जब तक वो उससे माफी नहीं मांग लेगा उसको सही से रहने नहीं देगा। एक कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, कीड़ा या चींटी को भी अगर मार देगा ना, तब भी उसके भीतर जलन होगी कि मैंने ऐसे कर दिया। एक बारी वहां जाके एक मंत्र बोल के वापस आ जाता है। ये नाम भीतर हृदय में ऐसी जलन पे, तो नाम जो है वो ऐसा कर देता है कि आपसे कोई अपराध बनने नहीं पाएगा। ऐसे नहीं है कि मैं नाम कर रहा हूं मेरे सारे अपराध खत्म हो जाएंगे, छोड़ना। मच्छर आया मार दिया, ये आया इसको कुछ भी बोल दिया, उसको कुछ भी बोल दिया, अरे कोई बात नहीं, हम नाम करते, हमें नहीं लगते ये सब पाप। ऐसा तो आप नाम नहीं करते, फिर आपको भी आप नाम लगा नहीं अभी आपको। हाँ, ये तो और नाम केवल, तो नाम क्या, नाम आपके हृदय में जलन पैदा करेगा कि आप ये कर ना पाओ। मैंने एक शब्द किसी को अपशब्द बोल दिया, किसी को गंदा बोल दिया, अब मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। नाम ये करता है, जब तक आप जाके उससे माफी नहीं मांग लो, कुछ नहीं कर लो, नाम बैठने नहीं देगा आपको। तो समझ गए? तो नाम जापक की ऐसी अवस्था बन जाती है कि उनसे अपराध होगा नहीं, और हो गया तो वो उसका निवारण करके ही नाम शांत लेगा। ऐसा नहीं होता जैसे हम सोचते हैं कि हम जो हमसे हो भी गया, चलो कोई बात नहीं, तो नाम से ठीक हो जाएगा अपराध। फिर अभी नहीं हुए, अभी समझ नहीं आया आपको कि नाम क्या है, अभी नाम चढ़ा नहीं आपके। सर्ववेद तीर्थ फल प्रदायिनी, सर्ववेद तीर्थ फल प्रदायिनी, सारे वेदों का तीर्थ में रहने का जो फल है वो प्रदान कर देता है। सर्वर्थ दायिनी, जितना कुछ है सब प्रदान कर देगा। जगत आनंद दायिनी, इस जगत में जितना भी आनंद है वो सारा नाम जापक को बैठे बैठे नाम से मिल जाएगा। आप कहो भैया हम घूमने जा रहे हैं यूरोप, तुम्हें क्या पता, तुम यहां बैठे नाम करो, और उसको सब मिल रहा है। ये बहुत छोटे छोटे हैं, वो वैकुंठों की सैर कर रहे हैं, उनको वो आनंद मिल रहा है। तो नाम जापक को सर्व आनंद यहीं पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगति गति दायिनी सामर्थ्य। कोई अगति हो रही हो किसी की, उसकी भी गति हो जाएगी। निश्चित दुर्गति से जिसका नाश होना है, निश्चित दुर्गति से जिसका नाश होना है, उसका भी नाश नहीं होगा। अब इसका इतना ज्वलंत एग्जाम्पल है, उदाहरण है अजामिल। कैसी अवस्था में, बोली यमदूत भी आ गए, ऐसे कोई बड़ी दूर नहीं थे, मर गए। अजामिल मर गए, यमदूत आ गए, सामने खड़े हो गए, इतने में मरते मरते बस अपने पुत्र का नाम निकल गया। नाम की महिमा देखो, वहीं से विष्णु दूत आके यमदूत को भगा दी, पकड़ो। यमदूत ने कहा तो तुम कहां से ले जाओगे भाई,
ऐसा क्या कर दिया उसने कि तुम लोगे जाओगे, वो तो वेश्यागामी, ये वो जुआ खेलता, सब कुछ करता है, शराब पीता है, मदिरा चोरी करता है, डाका डालता है, तुम कहां से ले गए? बोले हम भले अभी ना लेके जाए, मगर तुम नहीं लेके जाओगे। उसने उसके मुख से नारायण निकल गया। कोई विष्णुदूत भी नहीं लेके गए, छोड़ गए। अब हम तो हमारे ले जाने लायक अभी हुआ नहीं, मगर तुम्हें ले जाने नहीं देंगे। वहां के लिए इनएलिजिबल। अब हुआ क्या, अजामिल नाम, अब देखो नाम की क्या महिमा है। नाम ने अजामिल को ये सब कुछ दिखा दिया, देख भैया तेरे एक नाम के पीछे ऐसा झगड़ा हो गया कि यमदूतों को भगा दिया वापस। यमदूत कंफ्यूज हो गए। आज तक ऐसा इंसिडेंट लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ हमारी, ये हिस्ट्री का पहला इंसिडेंट है। हाँ है नहीं, भागवतम में लिखा है, उन्होंने जाके यमराज को बोला तुम कौन हो? हम तो सोचते थे तुम्हारे से ऊपर कोई है ही नहीं, और हम तुम्हारे दूत हैं। तो एक हमारे भीतर भी जरा रोब था कि भैया हम यमराज के यमदूत हैं, हमें कोई नहीं टाल सकता। आज तक किसी ने, आज हमें पता लगे तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुमसे भी ऊपर कोई है। अब यमराज क्योंकि परम भक्त हैं, बोले यमदूतों की बातें सुन के, ताड़ना सुन के उनकी आंख से प्रेम अश्रु निकल गए। ये अनुराग की अवस्था है। आज उन्होंने कहा आज बैठो, अब मैं तुम्हें बताता हूं मेरे ऊपर कौन है। और फिर उन्होंने उनको समझाया और फिर बोला जिसके गले में कंठी देख लो, जिसके मुख से नाम सुन लो, जिसके आंगन में तुलसी हो, वहां मत जाना, तुम्हारा वहां अधिकार नहीं है, उधर तुम मत जाना। आज समझ लो, जिसने कंठी माला पहनी, कंठ में उसके तुलसी का स्पर्श हो रहा है, बोले उसको तुम अधिकारी नहीं हो लेके जाने के, तुम मत जाना, फिर वैसी बेइज्जती होगी। इसलिए दूर से पहले ही हट जाना। और जिसके मुख से नाम निकल जाए भैया पीछे एकदम, ये तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो नाम ने उसको, अजामिल को सब दिखा दिया। और अजामिल ने देखा मैंने तो भगवान का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो अपने पुत्र का नाम लिया था। तो केवल नाम लेने में ही चाहे अपने पुत्र को बुला रहा था, उसकी ऐसी महिमा है कि मेरी मृत्यु टल गई और उसको भगा दिया। उसके बाद से बोले सब कुछ छोड़ छाड़ के उसने केवल नाम ही किया, और एग्जैक्ट 1 साल के बाद उसी समय उसको विष्णुदूत आके ले गए और अजामिल का कल्याण हो गया। तो महिमा किसकी? नाम की। अगति गति दायिनी सामर्थ्य, ऐसा समर्थ्य है नाम का। मोक्ष प्रदायिनी समर्थ्य। हम मोक्ष किसको बोलते हैं? मतलब चलो आपका जो ये जितने द्वंद्व हैं, मान अपमान, दुख सुख, निंदा स्तुति, ऐसे जितने भी द्वंद्व हैं उनका प्रभाव नाम जापक पे नहीं पड़ता। आपने मुझे ठीक से पूछा नहीं, मैं आया था, आपने मेरे से सही से बात करी नहीं, आपने मेरी तरफ देखा नहीं, 4 लोग खड़े थे, आपने मुझे तो राधे राधे करी नहीं, 3 को करके चले, कुछ नहीं करता, कोई नाम नहीं जपता तो क्या होता है कि अपमान की स्थिति ना होने पे भी अपमान का अनुभव हो जाता है। हुआ कुछ नहीं, वो आया, उसने नतमस्तक भी हुआ, राधे राधे भी करा, पर आपके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, वो आपने देखा नहीं, और इसने मेरे को करी नहीं। ये सब लोगों से कर रहा है, मुझे कर ही नहीं रहा है। तो वह ना होने पे भी वो स्थिति प्रकट हो जाती है। मैंने बताया ना, परिस्थिति बदले ना बदले, हमारी स्थिति बदल जाती है। तो मोक्ष प्रदायिनी, मोक्ष क्या है जीव के लिए कि उसको कोई द्वंद्व ना रहे। भक्तों का यही मोक्ष है। धाम प्रदायिनी, धाम मिल जाएगा, जीते जी नहीं मिला तो इस जीवन के बाद, मृत्यु के बाद मिल जाएगा, मगर धाम निश्चित मिलेगा। जो धाम जाने के इच्छुक हैं उन्हें जीते जी मिल जाएगा, किसी कारणवश नहीं जा पाए तो मृत्यु के बाद मिल जाएगा, पर धाम प्रदायिनी सामर्थ्य है नाम का, देगा। भगवत प्रेम प्रदायिनी, पता नहीं भैया कितने समर्थ हैं, क्या भगवत प्रेम प्रदायिनी, आपको भगवत प्रेम करा के इस जहां की जितनी भी वासनाओं में और मोह में हम फंसे हुए हैं, वो सारी वासनाओं का और मोह का नष्ट कर देगा नाम। आप कहो भैया मैं इतना नाम करता हूं, एक चीज मुझे चाहिए वो नहीं मिल रही, पता नहीं 10 साल हो गए, एक गाड़ी लेने को हो रहा हूं, वो गाड़ी नहीं मिल रही मुझे, वो नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। हाँ, आप 10 साल नहीं, 100 साल आगे लगे रहो, वो ही नहीं मिलेगी। क्यों? नाम कृपा करेगा आप पे, आप फंस ना जाओ उस वासना में, उस मोह में। अब ये नाम के ऊपर है, किसी को बहुलता से दे देंगे और छुड़वा देंगे, और किसी को कुछ नहीं देंगे और छुड़वाएंगे। अब वो आपका स्वभाव जानते हैं भैया, आप कहां कैसे छोड़ोगे, वो उनके ऊपर है।
वो नाम के ऊपर है, वो जाने। कोई बोले भैया मुझे लड्डू लड्डू लड्डू, बोले इतने लड्डू मिलेंगे, इतने लड्डू मिलेंगे, रोटी खाने को नहीं मिलेगी, लड्डू ही मिलेंगे। आदमी कहता भैया आप लड्डू नहीं खाऊंगा जीवन में। 10-12 साल पहले मेरे को सोन पापड़ी अच्छी लगती थी भैया, 2-4 भक्त ऐसे लग गए भगवान के दूत की तरह, हर रोज सोन पापड़ी, हर रोज सोन पापड़ी, हर रोज। उनमें एक सुलोचन दादा भी थे, मैं इतनी सोन पापड़ी खाई है, इतनी सोन पापड़ी खाई, मेरे घर में 10-10 डब्बे पड़े हुए, 10 डब्बे सच में पड़े हुए, 10-12 डब्बे। भाई रिश्तेदारों ने भी कह दिया भैया सोन पापड़ी मत भिजवाना, इतनी सोन पापड़ी, इतनी सोन। उसके दिन से लेके 12 साल हो गया था मैंने सोन पापड़ी दिखाई। तो कई बारी भगवान इतनी बहुलता करा देंगे कि तेरी वासना उसमें फंसी हुई है कि वो उससे पीछा छूट जाएगा, और कई बारी एकदम इतना काट देंगे आदमी कर 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 करके 1 साल 2 साल 3 परेशान होगी, तब ये नहीं चाहिए, छोड़ हड़ में जाने देंगे, ये नहीं चाहिए। तो अब ये नाम के ऊपर है, कैसे किसका छुड़वाए, मगर छुड़वा देंगे आपकी। क्यों? क्योंकि भगवत प्रेम प्रदायिनी, आपको भगवत प्रेम दिलवाना है। उन्होंने जहां लेके जाना है वहां लेके जाना है। उसके बीच में जितने द्वार आएंगे, जहां उल्टे सीधे द्वारों में आप घुसना चाहते हो, वो बंद होंगे। तो जो द्वार बंद हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि आप इधर उधर न निकल जाओ, तो वहीं लेके जाना है आपको। तो ये नाम जापक की महिमा, और नाम जापक कैसे बनना है, चलो आगे। अभी तो भगवान नरसिंह मंदिर में है, अगली बारी हम भी वहीं रहेंगे, अगली बार बाहर निकलेंगे प्रेमावेशे, हम भी उधर ही नित्य गीत स्तुति करेंगे। पर आज ये बात बिल्कुल समझना, कम से कम 1.5 घंटा इतना सामर्थ्य इसीलिए बताया और सुना और समझा है कि समझे कि केवल 1.5 घंटा तो ऐसे नाम करना है कि उस 1.5 घंटा में कोई दूसरा शब्द भी ना निकले मुंह से, केवल नाम, केवल नाम, बस 1.5 घंटे केवल नाम, बस कुछ नहीं। और धीरे 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 प्रयास करें, इस 1.5 को 3 पे लेके जाना। मिनिमम क्राइटेरिया 3 का ही है, शुरुआत के लिए 1.5 है, नहीं तो 3 करना ही है, 3 ही करना है, मगर 1.5 शुरुआत के लिए 1.5 हो जाए सही है। 1.5 तो मिनिमम है, ऐसा होना चाहिए। चाहे 1.5 सुबह 1.5 शाम हो जाए, चल जाएगा। 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम को, मगर 3 घंटा ऐसा कि एकदम चुप करके कुछ नहीं, उस समय नाम और मैं, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप मेरे से अलग से मत पूछना, अच्छा ये कर, अच्छा ये, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वहीं बैठ के आराम से बस एक बैठ, जैसे मर्जी जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, टांग के ऊपर टांग रख के बैठ जाओ, कंधे पे टांग रख के बैठ जाओ, आपको जैसे समझ में आए वैसे बैठ जाओ। नाम भगवान कृपालु है, वो कुछ ये नहीं कहते यहाँ ऐसे बैठना है, ये करना है, कमर सीधी रखनी है, ये करना है। आप आंख बंद रखो, खुली रखो, नाक में रुई डालो, कान में डालो, माथे पे पटका बांध लो, कोई बात नहीं, सब चल जाएगा। लेकिन बस आप और नाम, कुछ दूसरे तीसरी वस्तु नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी ना करना कि चलो हम सारे मिलके 6 लोग बैठते हैं अपना आराम से नाम करते, कुछ नहीं यार, आप अपना बैठ के लाओगे। आप नाम और माला, बस मैं और नाम, बस कुछ नहीं है, और ऐसे करना है। कोई कंपनी नहीं बनानी, कोई एसोसिएशन नहीं बनानी, कुछ नहीं करना उसमें, बस हमें नाम करना है। और ऐसा हो जाए तो ये सारे सामर्थ्य, देखो ना, आदमी को यार इसका लोभ ही हो जाता है यार, इतना सामर्थ्यवान हो जाएंगे। हालांकि ये कोई परम अवस्था नहीं है इन सामर्थ्य के पीछे नाम करना, लेकिन वेदों में धीरे 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 ऐसे ही चढ़ाया जाता है। अब जैसे वो थे ना एकनाथ महाराज क्या करते थे, उनका बड़ा प्रचलित है, वो बोलते थे उस समय शक्कर जो है, सबके घर में शक्कर चाहिए होती थी, तो बोलते थे जो मेरे सत्संग में आके बैठेगा उसको मैं 1 कटोरी शक्कर दूंगा। भैया भीड़ लग गई एकनाथ जी का कीर्तन सुनने के लिए, और सबको बाद में 1 शक्कर। उनकी बीवी कहती यार ये उस टाइम तो मार्केटिंग का जमाना भी नहीं था, ऐसी मार्केटिंग तो अभी शुरू हुई है कि पहले बर्न करो अपने आप को, उसके बाद फिर कमाएंगे बाद में। एक नाथ जी उस टाइम पे ऐसी मार्केटिंग कर रहे, बोले 1 कटोरी शक्कर। क्यों? उन्होंने कहा अभी इनको शक्कर की मिठास ही पता है, इन्हें नाम की मिठास अभी पता नहीं है, एक बार वो असर लग जाने दो। और वही हुआ, बोलते 10-15 दिन बस उन्होंने शक्कर दी, उसके बाद बंद कर दिया, भैया अब शक्कर नहीं देंगे, जिसको आना आओ। बोले सब लोग आते थे,
अब वो बोलते नहीं, आप जो कीर्तन करते हो उसके बिना आनंद नहीं होता। अब सब लोग आना शुरू हो गए, शक्कर बंद, अब केवल नाम की मिठास। तो ये उनकी ट्रिक थी। ऐसे कई संत होते हैं। एक संत थे, वो बोलते थे मेरे को आओ दंडवत करो, अगर मेरे को दंडवत करोगे मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। हाँ, वृंदावन में बोलते लोग आके 4-4 बार दंडवत कर जाते थे, वो कोई बात नहीं। वो बोलते लोगों ने कहा काम करने की जरूरत नहीं, महाराज को दंडवत ही करो, 10-10 रुपए दिए जाए। पर कर करके वहां पे बैठ के उनको संकीर्तन सुनाते, सब कुछ करते, ये करते, बोलते ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया। थोड़े दिन के बाद उन्हें 10 रुपए देना मन कर दिया, सब लोग आके कीर्तन सुनने लगे। संतों की भी जिद होती है भैया इन्हें करा के छोड़ेंगे। तो ऐसे ही इतने सारे सामर्थ्य बताए जाएंगे, हैं, झूठ नहीं है, ये सारे सामर्थ्य हैं। पर अब कोई सामर्थ्य के लोभ से भी शुरू कर देगा तो बाद में वो सामर्थ्य खत्म हो जाएगा। नाम का इतना आनंद हो जाएगा, नाम का ऐसा रस मिलने लगेगा, ये सब बातें छोटी लगने लगेगी। प्रभुपाद जी ने भी ऐसी करा था ना, हाँ, प्रसाद से। प्रसाद दो, उनका भी यही था कि प्रसाद खिलाओ, जो आए खिलाओ, कोई बात नहीं, कुछ ना पूछो, आप प्रसाद तो खिलाओ, प्रसाद के कारण ही आ जाए। फिर उसके बाद तो सब कुछ करा ही ले, वो कराते हैं। देखो कितने आदमी आकर्षित तो प्रसाद से ही होता है, और उसके बाद सब कुछ करने लगे। हम सब वहीं से फंसे हैं। चलो बाकी फिर अगली बार चर्चा करेंगे। जय राधे।